अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सब हज़रात को मालूम है कि कुछ दिन पहले मैंने काम शुरू किया था अपने इलाके के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए। वो ये कि इनसे जो किराया ज़्यादा लिया जाता है या किराया ज़्यादा है या जीपों वाले ज़्यादा किराया ले रहे हैं उसके बारे में। और उसमें मैंने कट्ठा से ले के पर्थ तक घर घर से मैंने इंटरव्यू किया है और सब जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं मैंने अपलोड की हैं यूट्यूब पे, आप हज़रात ने सुनी होंगी। तो उसके बाद हमारा मैसेज जो अमन कमेटी है, मैंने उनको वीडियो में भी भेजा हुआ है। वीडियो में भी मैंने उनको बोला है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं शबीर ख़ान साहब का नाम भी मैंने लिया हुआ है, SHO शनक्यारी हैं उनका भी नाम मैंने लिया हुआ है, उनको भी मुखातब किया है। तो फिर मेरे एक कज़न हैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, वो जो कमेटी का ग्रुप है उसमें शरीक हैं। तो उन्होंने मेरी वीडियोस जो है ना ग्रुप में भी शेयर की हैं। तो ग्रुप के जो एडमिन है, जो ग्रुप को चला रहे हैं व्हाट्सएप के, कमेटी का जो ग्रुप है, यूनियन काउंसिल जो बॉडी कमेटी जो ग्रुप है उसमें साकिब हैं, साकिब भाई हैं। उन्होंने वॉइस मैसेज भी मुझे भेजा हुआ है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं, हमने पीर का दिन दिया हुआ है, पीर वाले दिन सब इकट्ठे होंगे और जो जीपों वाला सही तरीके से चलेगा तो ठीक है, जो नहीं चलेगा तो फिर कहीं और चले, अपना काम करे। ये अमन कमेटी है और कमेटी के तहत सबको रहना पड़ेगा। और जो कमेटी जो किराया तय करेगी और आवाम और जीपों वाले जो ड्राइवर हैं उनके दरमियान जो किराया तय होगा वही होगा। फिर उसमें कुछ मसला था कि कहीं पे सड़क ख़राब होती है तो गाड़ी जाती है और कोई आ जाए अमीर कमीर, तो गरीब अगर कोई ले जाए जो मुकम्मल जो पूरा फ़िक्स किराया वो दे तो उसके लिए नहीं जाती। तो इसी सूरत हाल में फिर उसके बाद कमेटी ने भी कोई रब्ता नहीं किया, चेयरमैन साहब की तरफ से भी कोई रब्ता, ना जीपों वालों को कॉल की गई ना कुछ। तो उस दौरान हमारा जो मेरी वीडियो आपने देखी होगी कि थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था। तो जब हम जहेज़ का सामान लेके जुबोड़ी पहुंचे तो आगे से मंजूर जो मेरा बेनोई है वो उन्होंने 2-3 आदमी बिठाए हुए थे, जो जीपों वाला अड्डा है उसमें जो शेल्टर बना हुआ है। हमारे एक मास्टर हैं, स्कूल मास्टर, आप लोग उनको कनौग वाले हैं, शहज़ादा मास्टर के नाम से बखूबी जानते हैं, वो बड़ी शख्सियत, मशहूर शख्सियत हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो अड्डा लेता है वो शहज़ाद बांडे वाला, तो वो भी मौजूद थे। और काफ़ी लोग थे, मेरे वालिद साहब भी थे, मेरे चाचू भी थे, सब लोग थे। तो उधर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और मैं मास्टर साहब के आगे बदतमीज़ी से भी बोला हूँ, हालांकि इतनी ऊंची आवाज़ से बड़ों के आगे मेरा हक़ नहीं बनता था, लेकिन इनकी बातों, इनके काम की वजह से मैं उनके आगे भी बोला हूँ। और फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को तलब किया है, ठीक है, कि ये किस तरह की बदतमीज़ी ये कर रहे हैं इस तरह। तो फिर वहाँ से बात हमने रफ़ा दफ़ा की, फिर हम गाड़ियों में जहेज़ का सामान लेके चले गए। फिर जीपों वाला से मैंने अलग अलग, जिसमें शबीर साहब हैं, जो शबीर वल्द मिस्कीन साजिद, ये जो भाई हैं, इनसे मेरा रब्ता होता रहा है और इनसे मेरी बात भी हुई है। तो इन्होंने बोला है हम बैठ के सारी बात करेंगे, लेकिन फिर भी किसी तरफ से भी कोई यानी कि जो हल होने वाली बात है वो किसी ने भी नहीं की। तो फिर आज मैंने 1-2 दिन पहले हमारे जो करीबी बुज़ुर्ग थे जो अचानक फ़ौत हो गए, ग़ुलाम नबी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, तो उनके जनाजे में फिर मेरी जो है ना जीपों वाले से, इलाके वाले से बात हुई कि भाई कोई एक दिन करें, इकट्ठा हो जाएं हम सब और जो किराया वो तय करें। तो उसके बाद फिर आज ऐसे हुआ कि मैंने कहीं जाना था 2-3 दिन के बाद, तो लकड़ियाँ वगैरह मेरी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सब जीपों वालों के साथ बात की कि भाई मुझे ले के लकड़ियाँ ला के दे दो। तो अपने अपने बहाने लगाते रहे, मैं सब के बहाने सुनता रहा, रिकॉर्ड भी करता रहा। तो आखिर
मैंने शहजाद मास्टर साहब जो कनौक वाले हैं वो भी, और जो टैक्स वगैरह वो लेते हैं शहजाद, वो भी सब पीछे शेल्टर में बैठे हुए थे। मैं उनके पास चला गया, तो जब उनके पास गया तो उन्होंने कॉल की शहजाद को। शहजाद वापस आया कि कोई भी नहीं जा रहा। तो फिर उन्होंने नैन नाम का एक ड्राइवर है जीपों वाला, उनको कॉल की। उन्होंने बोला कि मैं शिनक्यारी में वापस आके लेके जाता हूँ। फिर वो वापस आया, पता नहीं कहाँ ग्रुप में बात हुई कि इन्होंने बात की भाई नहीं जाना। तो वो घर जाके कहते हैं मैं तो नींद मेरी पूरी नहीं हुई, मैं नहीं ला सकता हूँ। सब मन हो गए स्वाय एक आदमी के, जिसका नाम है शबीर वल्द मिस्कीन, जिसको अल्लाह के वो इस नाम से थोड़ा खफा भी होते हैं, लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर इसी नाम से, शबीर जंपर के नाम से ना। तो उन्होंने हामी भरी है, लेकिन उनकी हमें भी पता है गाड़ी नहीं थी। उन्होंने बोला मेरा पैर काफ़ी नुकसान हो गया, मुझे मिस्त्री ने मैकेनिक ने बोला हुआ है कि गाड़ी के ऊपर ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना, ऐसी जगह पे नहीं लेके जाना जब तक 2 बार आप आयल चेंज ना कर लें। तो उसने इतना भी बोला मैं किसी और को भेजता हूँ, वो भी आगे पीछे इधर उधर सब के घूमता रहा है, किसी ने माना नहीं है। तो फिर आखिर में उसने बोला है कि भाई मैं कुछ करता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। फिर कारी साहब हैं जिनकी गाड़ी मंजूर चला रहा है, वो मुझे मिले, उनको मैंने सारी सूरत हाल बताई। तो उसके बाद वो भी इधर उधर हो गए, उनका भी नहीं पता चला। उन्होंने बोला मैं ख़ुद सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर गाड़ियाँ सारी खड़ी थी। फिर मैंने शहजाद मास्टर साहब में और जो अड्डे पे शहजाद है उन्होंने मेरी कॉल रिकॉर्ड भी की होगी। मैंने उनको बोला है कि हम तो चाह रहे थे हम कमेटी के अंडर रहें, अमन कमेटी है और जिस तरह के फ़ैसले कमेटी करती है हम कमेटी के तहत रहें, और कमेटी हर एक की बात सुनती है, जैसे हम पीछे सुनते आए हैं कि हमें मालूम रहा है कि कमेटी अच्छी है और अच्छे इक़दाम कर रही है। तो इसी वजह से हमने कमेटी का बार बार नाम लिया था। मैंने कहा था शबीर ख़ान साहब चेयरमैन है जो, तो उनके बेटे जो हैं साहबजादे आसम ख़ान साहब और SHO शिनक्यारी साहब, इनसे भी मैंने वीडियो में सब बोला हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आज सूरत हाल ये होगी है, फिर मैंने शहजाद जो जीपों वाला टैक्स लेते हैं उधर, उनसे मैंने ये बोल के कॉल रिकॉर्ड करवाई है कि अब जो मंजूर और कारी यूसुफ साहब हैं कट्ठा में, उनके घर से ऊपर जो गाड़ी जाएगी आज के बाद, वो गाड़ी अपने नुकसान की ज़िम्मेदार ख़ुद होगी। क्योंकि जब अमीर के लिए जा सकती है तो गरीब के लिए क्यों नहीं जा सकती। हम उससे ख़ुद निपटेंगे। हमारा जितना भी जो जिरगा होगा या कोई मामलात होगा, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मैंने शहजाद को भी कॉल रिकॉर्ड करवाई है कि कनौक वाले मास्टर साहब से भी गुजारिश कर लेना, और कमेटी वालों से भी मैं कर रहा हूँ। जब हम आपको पहले बता रहे हैं कि आपका ये काम बनता है, आपने कमेटी बनाई अमन, आपको एक्शन लेना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं लिया उस वक़्त। अब नौबत यहाँ तक आ गई है, आपने उनको पूछा तक नहीं है, किराया फ़िक्स अभी तक नहीं किया। तो अब आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि कट्ठा से आगे जो डबर की सड़क है, इसकी अगर कोई मसला मसाइल जीपों वालों को आता है या वो कोई शिकायत ले के आते हैं, आपकी मेहरबानी होगी आप उस खाते में ना पड़ें, आप ना उस जिरगे में आएँ। हमारी दर्दमाना आइज़ाना गुजारिश है, और शहजाद मास्टर साहब से भी गुजारिश है। और दूसरी बात मैं कहता जाऊँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने पहले भी कहा है, मेरे वालिद साहब को भी कॉलें की हैं, तो मैं चाहे सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे आप बता सकते हैं। मेरे वालिद साहब को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अच्छे और बुरे काम का मेरे वालिद साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी बता देंगे आपको। तो बाकी जो मैं गलत कर रहा हूँ आप बता सकते हैं। लिहाजा मैं जो कुछ भी करूँगा मैं सोच समझ के, बड़ों से मशवरा करके मैं करूँगा, और लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे जो अगले मामलात हैं उनमें आप दखल अंदाज़ी ना करें, क्योंकि आपने पहले हमारी बात नहीं सुनी। अब कोई और आपके पास आएगा, या अच्छी ठाठ वाला आएगा, या कोई सियासी आएगा, या बड़े तलक वाला आएगा, आप उसके कहने पे आप एक्शन में आ जाएं, ये हम अब नहीं मानेंगे। क्यों कि आप लोगों ने ये बताया था कि ये अमन कमेटी है और ये गरीबों के काम आती है, गरीबों का जो मसले हैं वो हल करती है। हमारा तो कोई मसला हल नहीं किया। हमारा थोड़ा सा मसला था किराए का, वो ना शहजाद मास्टर साहब ने हल किया, और ना जो हमारे चेयरमैन शबीर ख़ान साहब और सदर कमेटी आसम ख़ान साहब हैं, उन्होंने हल किया। बस ये थोड़ा सा मैसेज दिया कि पीर वाले दिन इकट्ठे होना है, हम पिंडी में हम आएँगे, इस तरह करेंगे, उसके बाद बस आई गई कर हो गई बस बात। तो इस तरह नहीं, हमें अब ज़रूरत नहीं है। हम
जो खड़ी जगह का नाम है कारी यूसुफ साहब के घर से आगे जो सड़क है, अगर कोई जीप भी अगर जाएगी तो वो नुकसान की ख़ुद ज़िम्मेदार होगी। और उसकी जो बात होगी तो ये दो जो आदमी हैं, लोग हैं, कमेटी वाले और शहजाद मास्टर साहब, ये इनसे आइज़ाना अपील है कि ये उस बात में ना है। क्यों मैं इनके पास आज भी अर्ज़ी लेके गया हूँ, मास्टर साहब उधर ही बैठे हुए थे, मास्टर साहब ने भी ने इनको कॉल की है। उधर आमी बार के बाद में 3-4 घंटे मुझे खड़ा करके वो कहते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं है। जब मेरे पास से गुजरे थे मुझे कह रहे थे कि मैं अभी ये सवारी छोड़ के मैं आता हूँ, आप इधर ही खड़े हों। जब घर पहुँचे मैं तो गाड़ी बंद करके आ गया हूँ, बस मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर अभी 10 मिनट पहले कॉल आती है मुझे कारी साहब की। कारी साहब कहते हैं कि मंजूर आप सुबह पहले टाइम आना और मंजूर आपकी लकड़ियाँ लेकर आएगा, लेकिन आपने मंजूर के साथ अच्छा नहीं किया। मंजूर कह रहे हैं मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चलो मैं ले आऊँगा। फिर मैं उनको बात आगे कर रहा था कि भाई अगर मंजूर ये समझता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं फिर भी लकड़ियाँ ला रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ इस हिसाब में उससे नहीं अपनी ले के आता उसकी जीप में। मेरी पहले गलती बताएं और फिर मेरी लकड़ियाँ लेकर आएँ, क्योंकि वो समझे मेरे गलत भी था, फिर भी मैं गलत है ये आदमी और इसकी मैं काम दोबारा इसका काम कर रहा हूँ। एहसान में किसी का नहीं मानता, मैं गलत था तो मुझे बता दिया जाए, अगर गलत नहीं हूँ तो फिर वो भी बता दिया जाए। अब मैं सब लोगों के पास गया हूँ, अब आवाम को चाहिए कम से कम हम लोगों में इतनी गैरत तो हो, हम अपना हक़ लेने वाले बन जाए। हमारा हक़ है, हम अपना किराया फ़िक्स तक नहीं करवा सकते। इतने बूढ़े लोगों से मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ। आप लोगों का भी हक़ है ना, कमेटी तक मैसेज पहुँचाएँ, आप भी पोस्टर लगाएँ। फेसबुक के इतनी ज़्यादा पोस्टें आप लगाते हैं, ये नहीं लगाते। और कम से कम मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करें, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। तो वीडियो जैसे देखते हैं आप सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लिया करें, तो इससे आपका कोई ख़र्च नहीं होता है। ये एक उंगली फिंगर का वो काम है, उंगली का काम है, वो कर लिया करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरा आपको काम अच्छा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ हर इलाके के लिए, ये कुछ दिनों बाद मुझे नल्ला चट्टू और ये बाग से जो सड़क होकर जाती है चट्टू की तरफ, मेरे ख्याल में नल्ला की तरफ जाती है, कारी साद नदीम साहब के घर की तरफ, उस सड़क से भी शिकायतें आई हैं। मैंने उनको बोला है पहले ये मसला हल कर लें फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। अफजाबाद वाली तरफ से भी मुझे 2-3 आदमियों ने बताया है कि उधर भी किसी टाइम किराया हमसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, और मैं उस तरफ भी जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सपोर्ट थोड़ा सा दे दें, फेसबुक के ऊपर पोस्टें लगा दें और साथ साथ जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर लें। और एक और बात है कि मैं अभी नया यूट्यूब पे आया हूँ, नई वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं ये काम नहीं करता था, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। और मेरा हमदर्द और मेरा जो कहते हैं ना चाहने वाला जो होगा और जो मेरा साथी होगा, मेरा दोस्त होगा, तो वो उसको जो मेरी जो बात उसको नापसंद गुजरेगी तो वो कमेंट में मुझे बताएगा, मुझे समझाएगा कि ये बात इस तरह करनी है, ये काम इस तरह करना चाहिए। उससे मुझे नाराज़गी नहीं है, मेरी इस्लाह होगी उससे। तो आप कमेंट भी किया करें और बताया करें कि भाई मैं इसमें किस तरीके से बेहतरी लाऊं इस काम में, या ये काम मुझे करना चाहिए, ये अच्छा है या नहीं है। तो आप सब मुझे इस बारे में मशवरा दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो।